वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगी? एरिड एरियाज में। तो इसे हम एओलियन सैंड भी कहते हैं। तो मेनली क्या है? ये सैंड ही है। सैंड क्या होता है? जिसका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है सॉइल में। तो 90 से 95% तो इसमें सैंड ही है और क्ले बहुत कम है, 5 से 10%। तो अगर सैंड पार्टिकल ज्यादा है तो जितना भी प्रिसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगी, वो रेनफॉल यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगी, वो उसको रिटेन करके नहीं रखेगा, पूरा पानी निकल जाता है। जो क्ले होता है, अगर इसकी जगह पे क्ले ज्यादा होता तो क्ले उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें फिर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी क्योंकि ड्रेन हो जाता है पानी, उसमें सैंड में रह नहीं पाता है। तो जो डेजर्ट सॉइल है 4.32% एरिया को कवर करता है। प्रेजेंस ऑफ सैंड, सैंड की वजह से सॉइल की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। इट मीन्स कि ये जो सैंड है ये एक जगह से दूसरी जगह पे विंड के थ्रू पहुंच जाता है। तो यहाँ पे अगर सॉइल अच्छी सॉइल है तो ये सैंड उसके ऊपर आ जाता है और उसको भी वो इनफर्टाइल कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो एरिड एरियाज में मिलता है इंडिया में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो रीजन है, दिस वन, यहाँ पे मिलती है सैंड। अब यहाँ पे जो सैंड आती है मेन, एक तो इंडस बेसिन से भी आती है। इंडस इस तरीके से जा रही है इंडस। तो इंडस के बेसिन में जो सैंड होती है, रिवर बेड में सैंड होती है रिवर के आसपास में, वो सैंड विंड के साथ में यहाँ तक पहुंच जाती है। एक तो ये भी रीजन है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज है, लाइक उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, ये जो कोस्टल एरियाज है इसमें सी वेव्स के साथ में भी सैंड आ जाती है कोस्टल एरियाज में। तो ये रीजन है एरिड एरियाज में डेजर्ट सॉइल के होने का। अब ये जो डेजर्ट सॉइल है यहाँ पे होता क्या है? इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा फास्ट हो रहा है, प्रिसिपिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है, लेकिन इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। तो इससे होता क्या है कि ये सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है इसमें। सॉल्ट कैसे इकट्ठा हो जाएगा? जो पानी है, वाटर में नेचुरली सॉल्ट प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो NaCl है, सॉल्ट उसमें रहता ही है। तो अगर कोई नॉर्मल सॉइल है उसमें पानी है तो वो पानी हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो सॉल्ट है उसमें डिजॉल्व स्टेट में रहता है। लेकिन इन जगहों पे क्या होता है कि पानी सॉइल से बाहर निकल जाता है, तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? सिर्फ सॉल्ट। तो इसलिए ये जो सॉइल होती है, सलाइनिटी ज्यादा पाई जाती है, कैल्शियम के सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट इसमें ज्यादा मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये काफी ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर के लिए क्या चाहिए? प्लांट चाहिए, और प्लांट ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक मैटर खुद ही कम हो जाएगा। एल्केलाइन सॉइल है। एल्केलाइन सॉइल इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब ज्यादा मिल रहा है इसमें। तो अगर ये सॉल्ट वगैरह अगर ज्यादा है तो एल्केलाइन होती है सॉइल। कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज करता है डाउनवर्ड्स, मतलब ये सॉइल की लेयर है, ऊपर वाली लेयर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट है उससे नीचे वाला जो सब सरफेस सॉइल है उसमें कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा होता है, बढ़ते रहता है। फॉस्फेट यहाँ पे हाई है। जैसे कि एलुवियल सॉइल में जितना फॉस्फेट होता है उतना ही फॉस्फेट यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे कम है। एंड नाइट्रेट के फॉर्म में ये यहाँ पे मिलता है। क्रॉप्स यहाँ पे क्या क्या ग्रो होगी? तो फॉस्फेट, नाइट्रेट यहाँ पे है प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? वाटर नहीं है। तो अगर इस सॉइल में हमें ग्रो करवाने हैं क्रॉप्स, और वो भी वही क्रॉप्स यहाँ पे हम ग्रो करवा सकते हैं जो इन कंडीशन में सरवाइव कर सके, तो हमें देना क्या पड़ेगा? उसको हमें वाटर देना पड़ेगा, यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर हम देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो करें। ज्यादातर यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो सॉल्ट की प्रेजेंस में ग्रो कर सके, क्योंकि क्या है, सॉइल इज सलाइन, तो यहाँ पे ऐसी ही क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो कि ड्रॉट कंडीशन में रह सके और सॉल्ट को टोलरेट कर सके। तो ऐसी क्रॉप्स हैं बार्ले, कॉटन, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सब यहाँ पे ग्रो करवाई जाती है। सॉइल सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।